पितरों का श्राद्ध क्यों करते हैं? आखिर ये परंपरा कब शुरू हुई और इसका महत्व इतना गहरा क्यों माना जाता है कि इसे पितरों का पर्व कहा जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर साल अपने पितरों का श्राद्ध क्यों करते हैं? आखिर ये परंपरा कब शुरू हुई और इसका महत्व इतना गहरा क्यों माना जाता है कि इसे पितरों का पर्व कहा जाता है? नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे श्राद्ध की शुरुआत कैसे हुई, 2025 में इसकी तिथियां कौन सी होंगी, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है और इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। आज हम पितृपक्ष की उस गहराई को समझेंगे जिसे जानकर आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। श्राद्ध की उत्पत्ति और कथा भी है। दोस्तों, श्राद्ध का इतिहास हजारों साल पुराना है। महाभारत की एक कथा काफी प्रसिद्ध है और वो है कर्ण के बारे में। कर्ण जब स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें सोने चांदी के महल तो मिले, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने यमराज से पूछा कि मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा है। यमराज ने उत्तर दिया, क्योंकि जीवन में तुमने दान तो बहुत किया, लेकिन पितरों के लिए कभी अन्न और जल का दान नहीं किया। तब कर्ण को पितृलोक भेजा गया और वहीं उन्होंने पहली बार श्राद्ध किया। यहीं से इस परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। अब बात करते हैं कि इस साल यानी 2025 की तिथियों के बारे में। पितृपक्ष 2025 शुरू हो रहा है 7 सितंबर रविवार को और समाप्त होगा 21 सितंबर रविवार को। ये 15 दिन का कालखंड है। शुरुआत होगी पूर्णिमा श्राद्ध से और समापन होगा सर्वपितृ अमावस्या पर। यानी जिन लोगों को अपने पूर्वजों की तिथि का ज्ञात नहीं है, वो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। धार्मिक महत्व भी काफी इसका ज्यादा महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृ प्रसन्न तो देवता प्रसन्न, देवता प्रसन्न तो सब मंगलमय। गरुड़ पुराण कहता है कि श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। स्कंद पुराण के अनुसार भी पितृदोष तभी दूर होता है जब हम विधि पूर्वक श्राद्ध करते हैं। इसलिए लोग गया, वाराणसी, प्रयागराज जैसे पवित्र स्थलों पर पिंडदान करना सबसे शुभ मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका विज्ञान से भी कोई संबंध है क्या? तो हम आपको बता दें कि हाँ, दरअसल मॉनसून जैसे ही खत्म होता है, अब ये खत्म होने भी वाला है, तो ये समय फसल कटाई का होता है। इसी दौरान लोग अनाज का पहला हिस्सा अपने पूर्वजों की स्मृति में अर्पित करते हैं। ये एक तरह की स्मृति संस्कृति है जिसे नई पीढ़ी अपने पूर्वजों को याद रखती है और सामाजिक दृष्टि से देखें तो अन्नदान भूखे प्यासों की मदद करता है। विधि और प्रक्रिया। श्राद्ध करने की विधि बहुत सरल है। सुबह स्नान करके संकल्प करें, कुशा दरभा घास का प्रयोग करें, तर्पण करें यानी जल अर्पित करें, पिंडदान करें जिसमें चावल, तिल, घी जैसे शहद और भी सब चीज़ें हैं जो पिंडदान में आप अर्पित कर सकते हैं। ब्राह्मणों को और ज़रूरतमंदों को भोजन ज़रूर दान करें। अगर आप किसी कारणवश विधि पूर्वक श्राद्ध नहीं कर सकते तो केवल जल अर्पण करें और भोजन दान से भी पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष केवल एक धार्मिक कर्म कांड नहीं है, ये हमारे जीवन का वो समय है कि जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, जिनके आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। याद रखिए, पितृ प्रसन्न होंगे तो देवता भी प्रसन्न होंगे और देवता प्रसन्न होंगे तो जीवन में हर ओर मंगल ही मंगल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसको शेयर कर बैठिए, क्योंकि ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेटिव खबरें हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए इन खबर के साथ। पितरों का श्राद्ध क्यों करते हैं? आखिर ये परंपरा कब शुरू हुई और इसका महत्व इतना गहरा क्यों माना जाता है कि इसे पितरों का पर्व कहा जाता है?